हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो आई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। अपनी किस एक्स गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए सलमान ने एक बार फिर मीडिया से लिया पंगा। एक अवार्ड सेरेमनी की नॉमिनेशन नाइट कैसे बन गई बॉलीवुड के लव बर्ड्स के लिए स्पेशल नाइट, दिखाएंगे एक खास स्टोरी में। दिखाएंगे रणवीर सिंह के साथ छुट्टियां मनाने की न्यूज पर क्या है दीपिका पादुकोण का रिएक्शन। बताएंगे शाहरुख खान के बॉडीगार्ड को क्यों बुलाया गया पुलिस स्टेशन। और साथ ही दिखाएंगे सोनाक्षी सिन्हा ने खुलेआम क्यों अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स को बनाया अपना निशाना। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। सलमान खान के गुस्से का शिकार एक बार फिर बनी मीडिया, लेकिन इस बार सलमान खान खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड के लिए भिड़े मीडिया से। आप भी देखिए कौन है सलमान की वो एक्स गर्लफ्रेंड। एक बार फिर किसी के गिरेबान तक पहुंचे सलमान। एक बार फिर किसी के लिए सलमान ने दिखाया अपना अजीबोगरीब प्यार। और एक बार फिर कैमरे को थपकी देकर आगे बढ़ गए दबंग सलमान खान। सलमान ने ये गुस्सा दिखाया है अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनकी वो एक्स गर्लफ्रेंड थी संगीता बिजलानी। सलमान की वो खास दोस्त आगे आगे थी और बाकी मीडिया सलमान खान के पीछे। लेकिन एक मीडिया कैमरामैन शोले 3D की स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे सलमान खान को छोड़कर आगे बढ़ गया और उसने कोशिश की उन्हें कैप्चर करने की जो सलमान के साथ यहाँ आई थी। बस इसी दौरान पीछे से पहुंच गए सलमान खान। सलमान ने हाथ आगे बढ़ाकर पीछे से उस कैमरा पर्सन की कॉलर पकड़ी, फिर उसके चेहरे की जॉ लाइन को हाथ से पकड़ा और फिर कैमरे को अपने हाथ का पावर दिखाकर आगे चले गए। सलमान की ये हरकत ऐसी थी मानो कह रहे हो मीडिया मीडिया मीडिया, अगर आप सलमान खान की तरह बिहेव करेंगे तो कैसा चलेगा। ये धक्कम दुक्की की चीज मुझ पे छोड़ो, ये धक्कम दुक्की की चीज मुझ पे छोड़ो। लेकिन मजे की बात यह है कि वहाँ तो कैमरा पर्सन की तरफ से कोई धक्का मुक्की हुई ही नहीं, उल्टा सलमान ही थे जिनका हाथ कॉलर तक पहुँचा। और फिर आगे सलमान ने क्या किया वो भी आपके सामने है। अपनी इस हरकत के बाद दूसरों को संस्कार और संस्कृति सिखाने वाले सलमान अब अपने फैंस को क्या जवाब देंगे। संस्कृति, मान, मर्यादा, संस्कृति, ये सब आप में कूट कूट के भरी है ना। ये शायद ये आपके माता पिता ने आपको ये सिखाया होगा। करेक्ट? यस ना? हो सकता है सलमान अपनी हरकत को मीडिया फ्रेंडली होना माने, क्योंकि इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद सलमान का उस मीडिया पर्सन को पीछे से पकड़कर यूं चौंकाना, प्यार भरी चपत देना और मुस्कुराकर चले जाना कुछ वैसी ही अटपटी हरकत है जिसकी वजह से उनके फैंस सलमान को दीवानगी की हद तक पसंद करते हैं। तो हो सकता है सलमान ने उसी अंदाज में इस कैमरामैन के लिए अपना प्यार ही दिखाया हो। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। कल शाम एक अवार्ड सेरेमनी की नॉमिनेशन नाइट रखी गई, लेकिन यहाँ फिल्म से ज्यादा स्टार्स के रोमांस और लव स्टोरीज ने सुर्खियां बनाई। आप भी देखिए। बॉलीवुड का लगभग हर बड़ा स्टार नजर आया पार्टी ऑल नाइट करते हुए एक अवार्ड सेरेमनी की नॉमिनेशन नाइट पर। सारे स्टार्स यहां अपनी फिल्म के नॉमिनेशन होने से काफी खुश नजर आए, लेकिन नॉमिनेशन नाइट पर फिल्म से ज्यादा कुछ अलेज्ड कपल्स की लव स्टोरीज ने न्यूज बनाई। जी हां, इस नॉमिनेशन नाइट की सबसे बड़ी हाईलाइट बने अर्जुन, आलिया और दीपिका रणवीर सिंह। जरा देखिए कैसे इस इवेंट पर आलिया और अर्जुन ने एंट्री तो साथ की, लेकिन मीडिया से दोनों स्टार्स एक साथ आकर बात नहीं करना चाहते थे। आलिया अर्जुन के साथ यहाँ आकर मीडिया से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार मीडिया के बुलाने पर ये दोनों स्टार्स साथ तो आ गए, लेकिन आलिया ने पहले ही साफ कर दिया कि यहाँ इन दोनों स्टार्स की एंट्री सिर्फ कोइंसिडेंट है।
आलिया भट्ट यहाँ मीडिया को कन्विंस करने में लगी हुई थी कि वो यहाँ अकेले आई है। साथ ही आलिया से जब उनके वैलेंटाइन डे प्लान के बारे में पूछा गया तो देखिए कैसे वो डिफेंसिव हो गई। एक हफ्ते बाद रिलीज हो रही है तो we won't be able to celebrate with anybody. I don't have a Valentine this year. जी हाँ, आलिया और अर्जुन ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि मीडिया उनके लिंकअप की खबरों को फिर से ना उछाले, लेकिन इन दोनों स्टार्स की ये डिफेंसिव स्ट्रेटजी उन पर ही बैकफायर कर गई। वैसे आलिया अर्जुन ही नहीं, रणवीर और दीपिका भी यहाँ अपने रिश्ते को लेकर चल रही खबरों को डिनाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। तभी तो रणवीर ने अपनी एंट्री पर ही मीडिया को इस तरह वार्न कर दिया। मैं और नाराज? हाँ हाँ, अगर वो बेहुदा सवाल करेंगे तो आदमी नाराज ही होगा ना। आप खुश होंगे क्या? आपको कोई बेहुदा सवाल करेगा तो आप खुश होंगे? नहीं ना। जी हाँ, रणवीर मीडिया के सवालों से आजकल काफी नाराज चल रही हैं। और जब दीपिका से रणवीर के इस गुस्से के बारे में पूछा गया तो देखिए कैसे दीपिका अनजान बनती नजर आई। अब किसने उससे क्या कहा है मुझे क्या पता, आप मुझसे सवाल पूछिए ना। रणवीर गुस्सा हो गया क्यों? मुझे क्या पता है? देखिए गोलियों की रासलीला है तो रामलीला से आप डर के रहिए। दीपिका के साथ मौजूद करण ने दीपिका और रणवीर को राम और लीला बताकर किस तरफ इशारा किया है आप भी समझ सकते हैं। मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट पर पहुंचे दूसरे सेलिब्रिटीज की तो यहाँ अली जफर पहली बार मीडिया के सामने अपनी वाइफ के साथ नजर आए। Lovely wife Aisha and she plays a big part in making me a better person every day and I am because of my mom and then off because of my mom. अली के बाद यहाँ हमने स्पॉट किया डायरेक्टर अयान मुखर्जी को, जो इस बात से जरा उदास दिखे कि दीपिका को ये जवानी है दीवानी के लिए नॉमिनेशन नहीं मिला। We said that yesterday at the Screen Awards as well, but it's okay. I mean, I think we got a bunch of nominations. It would have been very nice if Deepika had got a nomination for Ye Jawani. I feel she really deserved it for Ye Jawani also, more than the other films, but it is what it is. Well, अयान कोई बात नहीं, दीपिका अपनी बाकी फिल्म्स के लिए तो यहाँ कई कैटेगरीज में सिलेक्ट हुई है। अयान के बाद यहाँ हमें नजर आए धनुष अपने डायरेक्टर फ्रेंड आनंद एल राय के साथ। We are happy to be here and nominations matter. People recognize us. We are here. And we'll clap for the winners. If we are winners, we want others to clap for us. It's really a great honor to have, to be associated with such big names, such huge names, and I have to really thank this man to have believed in me so much and found me from South and he brought me here with so much of confidence and he believed in me so much. Well, धनुष टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ नॉमिनेट होकर काफी खुश है, लेकिन वो इस नॉमिनेशन का सारा क्रेडिट अपने डायरेक्टर को दे रहे हैं। मूविंग ऑन, यहाँ माधुरी दीक्षित अपने हस्बैंड श्रीराम नेने के साथ पहुंची और यहाँ पहली बार श्रीराम ने माधुरी की फिल्म 1.5 इश्किया को देखने के अपने एक्सपीरियंस को मीडिया के साथ शेयर किया। दिखती है बहुत अच्छा है। मुझे लगता है माधुरी श्रीराम को हिंदी सिखा रही है। माधुरी और श्रीराम नेने के बाद हमने यहाँ स्पॉट किया एक्ट्रेस सोनम कपूर को, जिन्होंने अपने एक बयान से सबको चौंका दिया। मुझे लगता है कि सब विनर्स हैं। मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ अवार्ड सेरेमनीज की, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं जब भी छोटी थी मुझे एग्जाम्स भी नहीं पसंद थे, बिकॉज किसी को प्राइज़ नहीं मिलना चाहिए। आई थिंक अगर आप परफॉर्मेंसेस को देखें तो आई थिंक सबके अच्छे परफॉर्मेंस थे, सबके अलग अलग परफॉर्मेंसेस थे, तो आई डोंट थिंक एनीबडी इज़ अ विनर और लूज़र। इसलिए मैं सिर्फ नॉमिनेशन पार्टी के लिए आई हूँ, मैं ज़्यादा अवार्ड फंक्शंस जाती नहीं हूँ। पिछले 7 साल से आई हैव ओनली बीन टू 1 अवार्ड फंक्शन इन द 7 years दैट आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री, और मैं सिर्फ यहाँ आई हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू सेलिब्रेट एवरीबडी इज बीन नॉमिनेटेड बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज अ विनर। जी हाँ, सोनम इस नॉमिनेशन पार्टी में तो आई, लेकिन अवार्ड सेरेमनी पर सोनम नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें अवार्ड सेरेमनीज पसंद नहीं है। सोनम के बाद हमने कई बॉलीवुड स्टार्स को इस इवेंट पर स्पॉट किया, जिनमें शामिल थे इम्तियाज अली, फरहान अख्तर, प्रीतम, गोल्डी बहल एंड सोनाली बेंद्रे, प्रतीक, स्वरा भास्कर, हुमा कुरैशी, विवेक ओबरॉय। इस नॉमिनेशन नाइट पर पहुंचकर श्रद्धा कपूर काफी खुश थी क्योंकि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट जो किया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, सो आई एम फीलिंग रियली अमेजिंग अबाउट दिस नॉमिनेशन एंड द एंटायर क्रेडिट इज definitely Mohit Suri's, my director, my most amazing director in the whole wide world, who I love so much. And it's because of him that all my dreams, all my childhood dreams are coming true. And it's because of him that I feel on top of the world today. Well, तो कुछ इस तरह कई स्टार्स अपने अरमानों के साथ इस नॉमिनेशन नाइट पर पहुंचे और ये शाम रही काफी हॉट एंड हैपनिंग। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई।
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह रिसेंटली छुट्टियां मनाने एक खास जगह पर गए थे और इस वेकेशन की कुछ पिक्चर्स भी मीडिया में आई थीं। लेकिन अब दीपिका ने इन पिक्चर्स की ऑथेंटिसिटी पर ही सवाल उठा दिया है। आप भी देखिए। वो मेरे पिक्चर्स तो नहीं है, वो मेरे पिक्चर्स तो नहीं है। रणवीर सिंह के साथ किसी भी तरह की पिक्चर में रहने की बात से दीपिका ने एक बार फिर कर दिया है इनकार। वो मेरे पिक्चर्स तो नहीं है, वो मेरे पिक्चर्स तो नहीं है। सवाल था रणवीर सिंह के साथ रिसेंटली न्यूयॉर्क में हॉलिडे मनाने का। इन तस्वीरों में हॉलिडे के दौरान रणवीर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, लेकिन दीपिका की माने तो इन पिक्चर्स में वो है ही नहीं। वो मेरे पिक्चर्स तो नहीं है, वो मेरे पिक्चर्स तो नहीं है। जी हाँ, फॉरेन लोकेशंस में एक के बाद एक अपने हॉलिडेज पर कैप्चर होते जा रहे स्टार्स की कहानी रिसेंटली दीपिका रणवीर के बहाने आगे बढ़ती दिखी थी। रणवीर, कैटरीना और उदय चोपड़ा, नरगिस फाकरी के बाद दीपिका रणवीर के न्यूयॉर्क हॉलिडे पिक्चर्स से एक और एलिजेड लिंकअप एक्सपोज होने को था, लेकिन दीपिका ने साफ इनकार कर दिया है कि वो उनकी पिक्चर्स नहीं हैं, जबकि एक पिक्चर में वो साफ नजर आ रही हैं और दूसरी तस्वीर में दीपिका का टैटू सबको बता रहा है कि रणवीर सिंह के साथ नजर आने वाली कोई और नहीं बल्कि दीपिका ही हैं। हालांकि इस मैगजीन के लेटेस्ट इशू को अनवेल करने से पहले एक अवार्ड नाइट में दीपिका रणवीर के साथ नजर आने का मतलब क्लियर कर चुकी हैं। दीपिका का इशारा साफ तौर पर रणवीर सिंह के साथ अक्सर नजर आने से है। रही बात रणवीर सिंह की, तो वो दीपिका के ऑपोजिट अब भी दीपिका को लेकर उठाए जाने वाले मीडिया के सवालों पर ऐसा रिएक्शन देते रहते हैं जिससे हेडलाइंस में दीपिका के साथ उनका एलिजेड लिंकअप हमेशा बना रहे। मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। Love is truly in the air. यानी रणवीर और दीपिका पर्सनल लाइफ पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। फिल्म और इंडस्ट्री से रिलेटेड दूसरी बातों पर बात करने के लिए दोनों तैयार हैं। इसीलिए इस मैगजीन इवेंट में दीपिका ये बताने से नहीं चूकी कि आने वाले दिनों में को स्टार के तौर पर उनकी विश लिस्ट में हैं सलमान सहित कौन कौन से स्टार्स और किसके साथ काम करने के लिए वो हैं बेकरार। I would like to. If you're asking me right now, there is something. No, there's nothing. No, there's nothing. There's nothing right now. As of now, like I always say, 2 people that I still need to work with, and I'm looking forward to 3 people, and that list hasn't changed yet. Aamir, Salman, and Hrithik. But I'm hoping to tick that off soon as well. For Salman Khan, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स से काफी खफा है और सोनाक्षी ने अपनी नाराजगी पब्लिकली अपने सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू जाहिर की है। आप भी देखिए कैसे। सोनाक्षी सिन्हा है अवार्ड ऑर्गेनाइजर से काफी नाराज क्योंकि फिल्म लुटेरा को अवार्ड सेरेमनीज में नहीं किया जा रहा है अप्रिशिएट, और सोनाक्षी ने अपनी नाराजगी खुलकर अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू जाहिर की है। सोनाक्षी ने लिखा है, Disheartening how Lutera has been held back from most of the nominations this year. Didn't they call it a masterpiece? जी हाँ, अपने इस लंबे चौड़े ट्वीट में सोनाक्षी ने लुटेरा को नॉमिनेट न किए जाने पर सवाल उठाए हैं और सोनाक्षी के ये सवाल वाजिब भी है क्योंकि लुटेरा 2013 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक रही है। वैसे सोनाक्षी ही नहीं, फिल्म लुटेरा के एक्टर रणवीर सिंह को भी लगता है कि इस फिल्म को और अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी। Yeah, I mean it's a 4.5, 4, 5-star film. It was so well reviewed. I think along with The Lunchbox, it was the best reviewed film of the year. I do think, I genuinely believe, and it's not because it's my film or anything. It is a technically superior film. So if it's not for me, maybe for the technicians, for Vikram, Aditya Kanwar who did the art direction, Mahindra Shetty who did the cinematography, Amit Trivedi, I really do think that kind of film deserves a lot more attention. Well, Bollywood award ceremonies हमेशा controversies में घिरी रहती है। अब देखने वाली बात होगी कि सोनाक्षी के उठाए गए इन सवालों का जवाब अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स कैसे देते हैं। For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. शाहरुख खान कुछ भी करे, कंट्रोवर्सी उनका पीछा नहीं छोड़ती। आप भी देखिए कैसे एक बार फिर शाहरुख खान इनडायरेक्टली एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए हैं। शाहरुख खान के पर्सनल बॉडीगार्ड रवि पर एक मराठी एक्ट्रेस ने लगाया है गंभीर आरोप और ये मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। इस एक्ट्रेस का कहना है कि रिसेंटली हुए एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान शाहरुख खान के बॉडीगार्ड ने उनके साथ मिसबिहेव किया और उन्हें धक्का दिया जिससे उन्हें चोट आई है।
इस मामले को लेकर ये एक्ट्रेस पुलिस स्टेशन पहुंच गई है और सोर्सेज का कहना है कि पुलिस ने शाहरुख के बॉडीगार्ड को पुलिस स्टेशन बुलाकर 2 घंटे तक पूछताछ की है। वैसे अब तक इस मामले में किसी भी तरह की FIR दर्ज होने की बात सामने नहीं आई है और पुलिस कोशिश कर रही है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये मामला खत्म हो जाए। वैसे शाहरुख के बॉडीगार्ड की तरफ से ये बयान आया है कि उसने किसी एक्ट्रेस को धक्का नहीं दिया और वो सिर्फ शाहरुख के पास आ रहे फैंस की भीड़ को मैनेज कर रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि शाहरुख के बॉडीगार्ड के इस स्टेटमेंट को ये एक्ट्रेस एक्सेप्ट करती है या फिर वो इस मामले को आगे ले जाती है। फॉर हार्दिक तंडा, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस एली अब्राहम सलमान खान के साथ अतुल अग्निहोत्री की एक फिल्म ओ तेरी में एक आइटम नंबर करने वाली है। ऐसी खबरें पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में आ रही हैं, लेकिन क्या सच में एली के साथ सलमान खान कोई सॉन्ग शूट कर रहे हैं या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? आप भी देखिए। हमने आपको पहले ही कहा था दैट एली अब्राहम नाउ इज नॉट लुकिंग बैक। खबरों और लाइमलाइट में रहने की उन्हें अब लत लग गई है। इस बार एली का खबरों में आने का रीजन है एक आइटम नंबर। जी नहीं, शी इज नॉट डूइंग एनी आइटम नंबर बट वाज रूमर्ड टू बी डूइंग एन आइटम नंबर इन सलमान खान्स ब्रदर-इन-लॉज नेक्स्ट मूवी। एज द न्यूज वाज डूइंग द राउंड्स दैट शी विल बी डूइंग एन आइटम नंबर इन अतुल अग्निहोत्रीज नेक्स्ट फ्लिक। लेकिन खबरों की माने तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अतुल अग्निहोत्री की आने वाली अगली फिल्म ओ तेरी, जिसमें नजर आने वाले हैं फुकरे फेम पुलकित सम्राट, उसमें एली अब्राहम का एक आइटम नंबर होने वाला था। But this was just a rumor and nothing else. Even some news was also doing the rounds of Salman Khan doing an item song, but both of them are not doing any of this sort, and it has been cleared very well with the media. वैसे भी अब एली अब्राहम मेन स्ट्रीम सिनेमा में जाने की सपने देख रही है। जब से सलमान उनके फैन हो गए हैं और उनकी तारीफों के पुल बांध रही है, तब से एली की सोच 7वें आसमान पर है and she is eagerly awaiting to be casted opposite Salman Khan. फिलहाल there is no item song happening for both of them, but उनके चाहने वालों ने अब ये कयास जरूर लगा लिए होंगे कि जल्द ही सलमान खान और एली अब्राहम को वो बड़े पर्दे पर देख सके। ये कब और कैसे होगा, इसका इंतजार हम सबको रहेगा। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म मेकर्स के लिए सेंसर बोर्ड से आई है कौन सी नई वार्निंग, और साथ ही बताएंगे एक्ट्रेस करीना और करिश्मा कपूर के नए बिजनेस प्लान के बारे में। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। फिल्म जय हो से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रही एक्ट्रेस तब्बू का कहना है कि उनके पास हमेशा से फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपनी स्क्रिप्ट लेकर आते रहते हैं, लेकिन वो फिलहाल एक साथ कई फिल्म्स नहीं करना चाहते और फिल्म जय हो में उन्होंने काम सिर्फ सलमान खान के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग की वजह से किया है। खबरों की माने तो बॉलीवुड के 2 बेहतरीन एक्टर्स नसीरुद्दीन शाह और मनोज बाजपेयी एक फिल्म कंपनी उस्ताद साइन करने जा रहे हैं। मनोज बाजपेयी का कहना है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पावरफुल है और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को साइन किया है, और साथ ही मनोज नसीरुद्दीन शाह के साथ लगभग 19 साल बाद काम करने को लेकर एक्साइटेड है। एक्टर इमरान हाशमी के लिए आई है खुशखबरी। सोर्सेज की माने तो इमरान के बेटे अयान का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। रिसेंटली डॉक्टर्स को अयान की डायग्नोस्टिक के बाद पता चला था कि उसे फर्स्ट स्टेज का कैंसर है और इसलिए डॉक्टर्स ने अयान का तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला किया, और अब हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अयान का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। खबरों की माने तो जॉन इब्राहिम अपनी वाइफ प्रिया के इंडिया लौटते ही एक बड़ी पार्टी थ्रो करने वाले हैं, और सोर्सेज का कहना है कि इसी पार्टी के दौरान जॉन अपने फ्रेंड्स और मीडिया को अपनी शादी की न्यूज ऑफिशियली बताएंगे। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के लिए सेंसर बोर्ड से आ रही है एक बुरी खबर। सेंसर बोर्ड के नए CEO राकेश कुमार का कहना है कि वो पहले ही साफ कर देना चाहते हैं कि वो वायलेंस और वल्गैरिटी फिल्म्स में नहीं चलने देंगे, और उन्होंने अपने ज्वाइनिंग के बाद ही फिल्म मेकर्स को वार्निंग दे दी है। खबरों की माने तो कपूर सिस्टर्स करीना और करिश्मा एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने जा रही है। बेबो और लोलो ने फैसला किया है कि उनकी प्रोडक्शन हाउस में सिर्फ मास एंटरटेनर फिल्म्स बनाई जाएंगे, और कहा जा रहा है कि इस प्रोडक्शन हाउस की फर्स्ट फिल्म में करीना और करिश्मा दोनों साथ नजर आ सकते हैं। अभय देओल की फिल्म 1/2 के म्यूजिक रिलीज को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभय ने रिसेंटली एक म्यूजिक कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में अब म्यूजिक कंपनी भी खुलकर मीडिया के सामने आ गई है और उन्होंने अभय के सारे आरोपों को गलत बता दिया है। फिल्म हंसी तो फंसी के एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का कहना है कि बॉलीवुड में अगर वो किसी से कम्पीट करना चाहते हैं तो वो रणबीर कपूर है। सिद्धार्थ का कहना है कि करंट यंग जनरेशन के एक्टर्स में रणबीर सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा अपनी फिल्म कामसूत्र 3D के डायरेक्टर रूपेश पॉल के खिलाफ खुलकर सामने आ गई हैं, और शर्लिन ने रूपेश पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी देखिए। शर्लिन चोपड़ा leaves no stone unturned.
इस आदत से तो उनकी हर कोई वाकिफ है। एंड व्हेन इट कम्स टू एनिमिटी, वो दुश्मनी को बहुत शिद्दत से निभाती है। शर्लिन चोपड़ा फिल्म कामासूत्रा 3D के डायरेक्टर से खफा है। शी इज कर्सिंग द डायरेक्टर एंड इज लैशिंग आउट एट हिम एज शी वाज प्रॉमिस्ड अ रोल इन द फिल्म बट शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म एनीमोर। शर्लिन चोपड़ा ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है कि वो कामासूत्र 3D के लिए इन्वेस्टर्स तक लाई थी एंड शी हैज आल्सो शॉट अ वीडियो फॉर द फिल्म। शर्लिन चोपड़ा claims that it's because of her efforts that the film has got investors and now what she sees is a different picture altogether. बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों से अपना मकाम बनाने की कोशिश कर रही शर्लिन चोपड़ा को अब तक उनकी मंजिल नहीं मिल पाई है। इस फिल्म से उन्हें काफी उम्मीद थी, लेकिन अब वो उम्मीदें भी उनसे छीन ली गई है and that's why she is furious over this whole incident. Sharlin Chopra has always been under the scanner because of her activities, be it posting nude or semi-nude pictures of hers on social networking websites or be it her controversial statements regarding whatever she does in her life. कामासूत्रा 3D में ना होने से उन्हें तकलीफ तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने का एक मौका भी दोबारा मिला है। देखना होगा इस बार हाउ फार शी इज एबल टू ड्रैग दिस लाइमलाइट। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। लेट जिया खान की मॉम राबिया खान ने अपनी डॉटर को जस्टिस दिलवाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। आप भी देखिए क्या है राबिया की ये नई मुहिम। लेट बॉलीवुड एक्टर जिया खान्स मदर राबिया खान, जिनका मानना है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कमिट नहीं किया था, शी स्टिल बिलीव्स दैट शी वाज मर्डर्ड बाय हर बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली एंड हैज नाउ स्टार्टेड एन ऑनलाइन पिटिशन सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम पीपल टू गेट जस्टिस फॉर हर डॉटर। द पिटिशन आल्सो सीक्स इंटरवेंशन ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर फॉर अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस। सो फार द पिटिशन हैज बीन साइन्ड बाय 50 सपोर्टर्स। राबिया खान ने जो पिटिशन फाइल की है उसमें लिखा है, My daughter was murdered on June 3, 2013. Since then, we have found indisputable evidence of scientific and medical reports from leading forensic doctors, which points to homicidal hanging. राबिया का ये भी कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी इस केस को री इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा है और इस केस के प्राइम सस्पेक्ट सूरज पंचोली है एंड द पुलिस आर नॉट री इन्वेस्टिगेटिंग द केस फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू देम। राबिया ने पिटिशन में ये भी लिखा है कि उन्हें यकीन है दैट इवन आफ्टर द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर्ड री इन्वेस्टिगेशन टू स्टार्ट, पुलिस ने अब तक कुछ भी नहीं किया और पहले की गई इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसे ढंग से की गई है दैट द एक्चुअल ट्रूथ शुड नॉट कम आउट। Jia Khan was found hanging from the ceiling at her Juhu house on June 3, 2013. Aspiring actor Suraj Pancholi पर राबिया खान को शक है, लेकिन फिलहाल सच सामने नहीं आया है। The police have filed a charge sheet in the case under section 306 of the Indian Penal Code and the case pending for trial. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर्स और म्यूजिक कंपनी के बीच चल रही लड़ाई खत्म होते नहीं दिख रही और रिसेंटली म्यूजिक डायरेक्टर ट्रायो शंकर एहसान और लॉय ने इस पूरे मामले पर मीडिया से की बात। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे अभय देओल अपनी आने वाली फिल्म 1/2 की प्रमोशंस एंड म्यूजिक को लेकर मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे एंड ही स्टेटेड दैट द म्यूजिक कंपनी शोइंग नो सपोर्ट बिकॉज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। फिल्म डर एट द मॉल के लॉन्च के मौके पर नजर आए म्यूजिक डायरेक्टर का ट्रायो शंकर एहसान लॉय, हु हैज आल्सो गिवन द म्यूजिक इन 1/2। हमसे बातचीत के दौरान 1/2 से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में उन्होंने कहा, देखिए क्या है कि ये लीगली क्या प्रॉब्लम्स हैं हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमसे जो डॉक्यूमेंट साइन करवाया जा रहा था सर ये हमें डर लग रहा है। नहीं, सर बता दीजिए। अच्छा नहीं, जो भी है हमसे जो करवाया जा रहा था दैट वाज टोल्ड टू अस बाय आवर एसोसिएशन, जो हमारे लीगल एडवाइजर बोल रहे थे कि ये आप साइन नहीं कर सकते बिकॉज इस देश के लॉ के अगेंस्ट है, तो एंड वी डोंट वांट टू गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ दिस कंट्री। म्यूजिक डायरेक्टर एहसान ने कहा कि बिकॉज ऑफ सम रॉयल्टी इश्यूज दिस मैटर इज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स, लेकिन वो और इंडस्ट्री के भी और म्यूजिक डायरेक्टर्स अभय देओल के साथ हैं एंड दे विल डू देयर बेस्ट टू प्रमोट हिज फिल्म। नाउ वी डोंट वांट टू साइन एनीथिंग दैट्स नॉट इलीगल इन दैट सेंस, और जो रिकॉर्ड कंपनी के जो एडवाइजर्स थे दे थिंक इट्स ओके, शायद वो ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है अभी एंड वो कुछ थोड़ी सी टाइम लगेंगी सॉर्ट आउट होने के लिए, मगर it's kind of sad that Abhay's film is not getting promoted by the music, but हम सब जो singers और authors and the music composers सब अपने आप try कर रहे हैं। We're going to promote this film whether it's by Twitter, whether it's by Facebook and push it, मतलब कि हर मिनट एक ट्वीट आने वाली है इस फिल्म के बारे में and we want to make it win. Music is such an integral part of the film. इसके बिना कोई फिल्म अधूरी सी लगती है। बॉलीवुड में ऐसी कितनी फिल्में आई हैं जो सिर्फ संगीत की वजह से जानी जाती हैं और फिल्म्स के हिट होने में म्यूजिक का कितना बड़ा हाथ होता है इस बात से सभी वाकिफ हैं। Even Shankar had same school of thoughts. फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए, फिल्म को लोगों के पास पहुंचाने के लिए सबसे पहला टूल होता है वो है म्यूजिक, और उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दैट गिव्स अ किक स्टार्ट टू द फिल्म।
और फिर बाद में फिल्म अच्छी हो तो चलती है, नहीं तो गिर जाती है। लेकिन म्यूज़िक हमेशा इट जस्ट गोज़ अबव द फिल्म। इफ़ द म्यूज़िक इज़ रियली गुड, लाइक हमारे केस में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे झूम बराबर झूम। आप देखें अभी भी लोग सुनते हैं, लेकिन फिल्म एकदम पहले वीक में ऐसे कुछ आके गिर गई। और फिर सलाम ए इश्क के 6 के 6 गाने अभी भी बज रहे हैं, बट द फिल्म डिड नॉट डू दैट वेल। डर एट द मॉल के म्यूजिक लॉन्च पर इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में शंकर ने कहा that this is their first horror genre and they were very excited about it and they will try to experiment with this film. ये घोस्ट गाना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ऐसा कुछ डरावना कोई नहीं। We have kept it a very beautiful, pretty melody, which when it comes in the sequence it will haunt you even more. So this certainly brings great news for Abhay Deol, as Shankar Hassan Loy and other music directors from the industry are making efforts to promote 1/2. लेकिन रॉयल्टी पर चल रहे इस विवाद का सलूशन कब और कैसे निकलेगा, इसका जवाब अभी किसी को नहीं पता। For रोशनी सिंह, Zoo, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। आज के चैटराटी सेगमेंट में हम जनता से पूछने वाले हैं कि बॉलीवुड के किस एक्टर को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। आइए मेरे साथ। सर, आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री के 3 खान्स में से किन एक्टर को पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए और क्यों ज्वाइन करें? I feel Amir Khan is the one who can really fit into it because he's already doing a roles like that. वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में। And sir, आपको क्या लगता है कि एक्टर को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? वो बेस्ट पॉलिटिशियन बनने की इसमें क्वालिटी? I think none of them will be suitable for politics because the politics is such. You must be having the involvement with the people directly and day-to-day life. आप सामने आ जाइए ना। I consider none of them has such quality to tackle these peoples and their problems. तो ज़्यादा बोल रहे हैं, मतलब सबको बात करने का चांस है। आपको क्या लगता है कि तीनों खान्स में से किस खान को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए और क्यों? मुझे लगता है आमिर खान को ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। Exactly. और स्पेसिफिकली अगर खान नहीं हो और उसके अलावा भी इंडस्ट्री में से ऐसा कोई एक्टर हो जिसको आपको लगता है कि बेस्ट पॉलिटिशियन बन सकता है? अभी तो फिलहाल कोई नाम याद नहीं है मुझे। You want to see सोनाक्षी चमाट? Will be शाहरुख खान। कौन बुलाइए? कौन बुलाइए? आपको क्या लगता है 3 खान्स में से किस खान एक्टर को इंडस्ट्री छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? Don't know seriously, I don't know. जैसे मैंने बोला, नंबर टेलीफोन बता चुका हूँ, बार-बार फोन करके अगर तुम वोट देते रहोगे तो कुछ हो जाएगा शायद। आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में किस एक्टर को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए एंड व्हाई? सलमान खान। Of course. क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि सलमान बेस्ट पॉलिटिशियन या बेस्ट लीडर बन सकता है? He has very good image in people. और शायद इसलिए भी आप बोल रहे हैं क्योंकि वो अभी मोदी से भी मिलने। Yes, correct. Because of that only he might be having some influence in his career for politics also. आपको क्या लगता है कि वाव है या आओ है? आपको क्या लगता है कि कौन से एक्टर को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? विल बी अ बेस्ट पॉलिटिशियन? शाहरुख खान। एक तो 2 दिन से मेरी नींद गायब है इसलिए। Because he expressed people's feelings in a better way and he is one of the star almost around the world. So his publicity will be very good across the globe. आप जो है व्यूअर्स चॉइस है, टेलीफोन नंबर 59595662। शाहरुख आप वोट कीजिए। किस एक्टर को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? अगर वो ज्वाइन करते हैं तो बेस्ट पॉलिटिशियन साबित हो सकता है। I feel Shah Rukh Khan is the best and Shah Rukh Khan expresses his feelings very well. I really think I can only try my best and do what I've been doing for 20 years कि मैं कोशिश करके एक्टिंग करता रहूं। तीनों खान में से कौन सा खान है जिसको पॉलिटिक्स? आमिर खान। साइलेंट हो जाओ, मैं साइलेंट हो जाऊंगा। आमिर खान। Again, the same reasons. He has a lot of dedication towards his work. Professionalism is there because the rest of them are too glamorous when it comes to their work. So that's why definitely Amir Khan. क्या लगता है कि कौन सा एक्टर अच्छा पॉलिटिकल लीडर साबित हो सकता है? किसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? I think Ajay Devgan. Very interesting. Ajay Devgan, why? Yeah, because after doing so many political films of Prakash Jha, अब उनको आदत पड़ गई होगी पॉलिटिक्स में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड के किस एक्टर को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए और वो देश के लिए अच्छा लीडर साबित हो सकता है और उसमें अच्छी क्वालिटीज हैं? नहीं, मुझे लगता है सलमान खान ने जिस प्रकार से कल कमेंट्स किया व्हेन ही वाज विद नरेंद्र मोदी, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बाय दैट बिकॉज आई थॉट
he would endorse Narendra Modi, but he did not. And despite being bombarded by the media with repeated questions, he refused to state what seemed to the media like an obvious question, So, and he did it quite tactfully. So, I was quite impressed by that, and I think Salman should. फिल्म यारियां के मेकर्स इस फिल्म को मिले अच्छे रिस्पॉन्स से खुश हैं और रिसेंटली इस फिल्म की सक्सेस पार्टी पर फिल्म के डायरेक्टर ने क्रिटिक्स की खूब क्लास लगाई। टेक अ लुक। फिल्म यारियां ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कलेक्शन की है। यंगिस्तान से भरी इस फिल्म को दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया और दिव्या खोसला कुमार की डेब्यू फिल्म को अच्छी ओपनिंग देकर उनकी हौसला अफजाई भी की। टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ द फिल्म, द एंटायर कास्ट एंड क्रू होस्टेड अ सक्सेस पार्टी। फिल्म को जहां एक और 4 स्टार्स मिले हैं, तो कुछ क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 0 स्टार्स भी दिए हैं। पार्टी में दिव्या खोसला से जब इस पर सवाल किया गया तो उनका कहना कुछ ऐसा था। बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ ऑडियंस का जिन्होंने मेरी पिक्चर को अप्रिशिएट किया। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उन क्रिटिक्स का जिन्होंने मुझे 4 स्टार्स दिए, 3.5 स्टार्स दिए, और उससे भी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उन क्रिटिक्स का, उन रिव्यूअर्स का जिन्होंने स्टार्स के फॉर्म पर मुझे 0 दिया, क्योंकि हो सकता है वही 0 मेरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के 0 में जुड़ गया और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बढ़ती गई, एंड आई थिंक आई वेलकम दोस ज़ीरोस आल्सो। दिव्या के इस जवाब से भले ही मौजूद मीडिया और स्टार कास्ट खुश हुई हो, लेकिन शायद क्रिटिक्स उनके इस जवाब से जरूर खफा होंगे। सो व्हाट वुड बी हर नेक्स्ट फिल्म? व्हेन वी आस्क्ड हर, उनका जवाब ये था। अब सब लोग मुझे कह रहे हैं कि आप यूथ पिक्चर में आपने 40 कर लिया है तो आप यूथ पिक्चर बनाओ, पर आई एज अ फिल्म मेकर मैं रिस्क लेना चाहूँगी और कोई दूसरा जॉनर चुनना चाहूँगी ताकि एज अ फिल्म मेकर उस जॉनर में मेरी ग्रोथ हो। और कास्टिंग भी आई थिंक मेरी स्क्रिप्ट और स्टोरी पे डिपेंड करती है। पहले से मैं कोई कास्ट डिसाइड करके स्टोरी और स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगी। प्रोड्यूसर भूषण कुमार के लिए भी काफी खुशी का मौका था, जो कि इस फिल्म की बैकबोन है। फिल्म 1/2 से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में मीडिया ने जब उनसे पूछा तो उनका कहना था that this is not in his hands and it's between Abhay Deol and the producer of the film. What I've come to know means the producer of the film, Abhay Deol, has not given the rights to them. So it's between them. They have to sort it out, and I don't know from where they are protesting against us that we are not doing it. Until unless we have the clear rights, we are not able to release any music of any album. So Yaria is riding high on the ladder of success. As a director, Divya Khosla की इस innings की start काफी अच्छी हुई है, and the audience will now be waiting for her next venture, as we all wish her the very best for her forthcoming films. For Roshni Singh, Zoom, Mumbai. सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान ने अपने सारे फैमिली मेंबर्स के नाम को अपने हाथों पर टैटू करवा लिया है और अर्पिता ने इन टैटू की पिक्चर्स अपने सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू फैंस के साथ शेयर की हैं। टेक अ लुक। बॉलीवुड में फैशन और ट्रेंड्स का चलन काफी समय से चलता आया है। ग्लिट्स और ग्लैमर के बिना तो जैसे बॉलीवुड अधूरा सा लगे, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी बॉलीवुड ने एक से बढ़कर एक फैशन एंड स्टाइल स्टेटमेंट्स को जन्म दिया है। सलमान खान भी अपने आप एक फैशन आइकॉन है एंड ओवर द इयर्स ही हैज बीन हाई ऑन फैशन। लेकिन सलमान की बेहद प्यारी बहन अर्पिता खान ने डिसाइड किया है कि वो सलमान खान से एक कदम आगे जाएंगे। She got all the names of her family members tattooed on her hands. Arpita is trying to show love and affection towards her family, and she wants to tell all of them that how much she loves the family. And that's why, by tattooing all the names of her family members, she has given birth to a new fashion trend in Bollywood. Tattoos के फैशन बॉलीवुड में कितने हिट हैं इसका पता तो आप सबको होगा ही। The popular tattoos are seen on celebrities like Saif Ali Khan, who tattooed Kareena's name. Deepika Padukone's RK tattoo, though still is not visible to us, but is still there on the nape of her neck. Not to forget the good friends Sanjay Dutt and Ajay Devgan, who have also tattooed 3 parents and children's names on their body. So, Arpita has brought something new for the B-Town guys and has given a new idea to a lot of celebrities who are always trying to do something new. देखते हैं कि अब वो कौन सा celebrity होगा who will take the trend further. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। गो टेक अ लुक।
एक्टर तुषार कपूर भी उन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो पापराजी से बचना चाहते हैं। तुषार कपूर को करीना कपूर के घर से बाहर जाते हुए स्पॉट किया गया और जैसे ही उन्हें क्लिक करने की कोशिश की गई, he tried to avoid his face by covering it with his hand and was also seen smiling. अभिनेत्री विद्या बालन को पिछले साल अपने फैशन सेंस को लेकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच पर काफी क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन रिसेंटली शी गॉट हरसेल्फ कैप्चर्ड कैंडिडली इन दबू रत्नानी's photo shoot. She had a great time doing the shoot and was captured in a never seen before fashion avatar. फिल्म जय हो से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रही एक्ट्रेस तब्बू का कहना है कि उनके पास हमेशा से फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपनी स्क्रिप्ट लेकर आते रहते हैं, लेकिन वो फिलहाल एक साथ कई फिल्म्स नहीं करना चाहती और फिल्म जय हो में उन्होंने काम सिर्फ सलमान खान के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग की वजह से किया है। Tattoos have become one of the most popular fashion and style statements during recent times. सलमान खान की सिस्टर भी इस फैशन को फॉलो करने में इतनी आगे निकल गई है that she has got all the names of her family members tattooed on her hands and has bought a new fashion in B-Town. वर्सेटाइल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो इस हफ्ते नजर आने वाले हैं मिस लवली में, रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में सलमान खान की आने वाली फिल्म किक में विलन के किरदार को निभाने की बात को खारिज कर दिया है। नवाज ने कहा है कि उनके पास ऐसा कोई भी ऑफर नहीं आया है सलमान खान द्वारा, और इस मौके पर नवाज ने सलमान की तारीफों के काफी कसीदे भी पढ़े। डेब्यूटेंट डायरेक्टर दिव्या खोसला कुमार यारिया की सक्सेस पार्टी के दौरान काफी एक्साइटेड नजर आई। She felt like a winner and said that I am thankful to those critics who gave her film 4 stars and even more thankful to those who gave her film 0 stars. और इस 0 के कारण उनके बैंक बैलेंस में और जीरोस ऐड हो गए हैं। लेट एक्ट्रेस जिया खान की मदर ने जिया खान के सुसाइडल एक्ट को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया है। Her mom has started an online campaign. The petition filed by her mother also seeks intervention of the Union Home Minister for proper investigation into the case. Support has started coming in for Jia as the petition has been signed by 50 supporters. शाहरुख खान ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग भी खबरों में बराबर रहते हैं। किंग खान के पर्सनल बॉडीगार्ड Ravi was recently taken into police custody over a complaint by a lady. Ravi was under police custody for over 2 hours as the lady reported the matter immediately to the police. कल एक इम्पोर्टेंट अवार्ड नॉमिनेशन पार्टी के वक्त नजर आए दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट, करण जौहर और फरहान अख्तर भी इस मौके पर दिखाई दिए। अर्जुन और आलिया और रणवीर और दीपिका ने मीडिया से बात करने में आनाकानी की और रणवीर ने मीडिया से ये भी कहा कि अगर बेहुदा सवाल पूछेंगे तो गुस्सा हो जाऊंगा। फिल्म जय हो की स्क्रीनिंग के मौके पर सलमान खान को आया गुस्सा। बता दें कि इस मौके पर नजर आई सलमान की फॉर्मर लेडी लव संगीता बिजलानी। संगीता was trying not to come in the picture and was hiding away from the media. And when the media person tried capturing her, Salman manhandled the camera and the camera person as he tried to be protective towards his ex-love interest. और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। आज हमने अपने ट्विटर फैन से पूछा सवाल कि क्या उन्हें लगता है सलमान इज गेटिंग बैक टू बीइंग द बैड बॉय ऑफ द इंडस्ट्री। तो आइए देखते हैं हमारे ट्वीपल्स के व्यूज। ही इज द सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम्स एंड एज स्वीट एज हनी। ही ट्राइज टू हेल्प अदर्स बट द स्टूपिड एलिगेशंस नेवर लीव। नो, आई डोंट थिंक सो। ही इज रियली अ नाइस पर्सन। He is being human. No way. He is improving himself with every passing day. In fact, he is best human being. No, he's not. In fact, he's getting better as a human being and we should respect this. Bad boy sometimes, but he is a good human being. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.